100% रिवर्सिबल है टाइप 2 डायबिटीज़, अगर आप अपना लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं। चलें डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि कोई इंसान हमारी ये पॉडकास्ट देखता है और उसके दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि ये तो मामला बड़ा ख़राब है, तो मैं इसको रिवर्स कर लूँ, क्या ये पॉसिबल है? 100% रिवर्सिबल है टाइप 2 डायबिटीज़, अगर आप अपना लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं। सर शुरू करें हम इस पर, ये बताएं हमें रिवर्स कैसे करनी है। रिवर्सल में सबसे पहले तो जैसे गाड़ी के 4 टायर्स हैं ना, सेम लाइफस्टाइल के भी 4 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 आपकी उसमें लाइफस्टाइल में डाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्पेशली लो कार्ब डाइट उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। नंबर 2 डाइट पे मैं बात कर लेता हूँ कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या होना चाहिए कि जी, जिससे पहले ये आपकी 4 बताएं जरा हाँ, क्लियर। दूसरे नंबर पे आपकी है फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी वॉक एक्सरसाइज, और उसमें भी लाइक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को टॉप पे मैं कैटेगराइज करूंगा कि अगर आप जिसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते स्ट्रेंथ हैं। ट्रेनिंग कहते हैं, अगर वो आपकी एडेड है तो वो आपको डबल बेनिफिट देगी। फिजिकली भी फिटनेस आएगी, बाकी वो आपके मसल बल्क बढ़ेगा तो आपकी ब्लड से शुगर को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे भी आपके लेवल्स ग्लाइकोजन खींच लेगा। जल्दी आपके लाइक शुगर लेवल्स ड्रॉप करेंगे, डाउन आएंगे। तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। यानी अगर आपकी मेंटल, बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो डाइट ठीक कर लेते हैं, वॉक वर्जिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होती। जो कॉर्टिसोल है वो आपका हर टाइम बढ़ा रहता है, जिससे फिर आपकी शुगर लेवल पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, शुगर लेवल बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और हर टाइम आपकी एक बॉडी में ना फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स चलता रहता है। तो कॉर्टिसोल की वजह से बढ़ता कॉर्टिसोल को बेसिकली वो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी नंबर 3 शुगर के कंट्रोल में फैक्टर है। और नंबर 4 आपकी स्लीप, और स्लीप भी आपकी लाइक नेचर के अकॉर्डिंग। कई लोग हैं दिन में 6-7 घंटे सो के कहते हैं जी हमारी नींद तो 7 घंटे पूरी है, वो नहीं, नेचर के अकॉर्डिंग। है, मगर कुछ लोगों की जो स्लीप टर्मिनोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। स्लीप टर्मिनोलॉजी उनकी डिफरेंट इसलिए हो गई है क्योंकि उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी नींद को डिस्टर्ब कर लिया है। देखिए जो देखें आप इवनिंग के टाइम, शाम के टाइम बहुत सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी के डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, और मॉर्निंग जब सुबह का टाइम होता है वो बढ़ना शुरू हो जाते ठीक है। हैं, क्योंकि नेचर का एक सर्केडियन रिदम आपकी बॉडी का सेट हुआ हुआ है। तो आपको चाहिए कि उस नेचर के कानून के हिसाब से अपनी नींद को एडजस्ट करें। सपोज आप 2-3 बजे जाके सोते हैं, सुबह 12-1 बजे उठते हैं, तो वो आपकी नेचर से तो अगेंस्ट चलेंगे आप। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अब डाइट क्या लेनी चाहिए शुगर को रिवर्स करने के लिए? शुगर रिवर्सल में डाइट में ये है कि आपकी, मैं अभी 1 2 3 करके सारी चीज़ें बता देता जी हूँ जी। कि आपका ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए, ऐसा नाश्ता जिससे आपको एक तो पूरा दिन एनर्जी रहे, आपकी शुगर लेवल भी बैलेंस रहे, ब्रेन फॉग भी ना और हो। ब्रेन फॉग भी ना हो। और अमूमन होता क्या है कि आप सुबह नाश्ता करते हैं, आप 2 घंटे बाद फिर गिरे होते हैं, फिर आपको तलब हो रही होती है, कुछ ऐसा खाने को मिल जाए जिससे आप अपनी एनर्जी को बहाल कर ये पाएँ। फूड इंडस्ट्री ने तो सबको वो सीरियल्स दिए हुए हैं खाने के लिए, और उसके बाद ब्रेड दी हुई है, वाइट ब्रेड, जो कि इंसुलिन आपको शुगर स्पाइक आता है, और फिर इंसुलिन स्पाइक आता है तो फिर आपकी एकदम बेसिकली उसमें भी देखिए शुगर डाउन फूड हो जाती है। माफियाज का ये प्रॉब्लम्स है ना कि एक तरफ से आपको फूड ऐसी खिलाएंगे, ऐसी एडिक्शन फूड की देंगे जिससे आप बीमार होंगे। अच्छा। दूसरी तरफ फिर फार्मा इंडस्ट्री या फार्मा माफिया आ जाएगा जो फिर आपको दवाइयाँ दे के उन चीज़ों को न्यूट्रल करेगा, और आप बीच में फुटबॉल बने हुए हैं। अगर आप अपना डाइट और लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो आप इन दोनों चीज़ों से हट सकते हैं। अब नाश्ते की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा नाश्ता हो जो आपको एनर्जी दे और पूरा दिन आपका लाइक हंसी खुशी जी जी, गुजर जाए। प्लीज़ बताइए। उसमें सबसे पहले आप नाश्ते में जो इसमें ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए उसमें फैट, फाइबर एंड प्रोटीन, इनकी ये चीज़ें आपके नाश्ते में ज़्यादा होनी चाहिए। फैट कितने परसेंट होना चाहिए, फाइबर कितने परसेंट, प्रोटीन कितने परसेंट? प्रोटीन और फैट की बात यह है कि प्रोटीन जो नॉर्मली एक फार्मूला डिज़ाइन किया जाता है वो तो 1.2 ग्राम पर केजी के हिसाब से होता है, लेकिन आप रफली जो मैं आप बता देता हूँ वो हर एक अपनी बॉडी के हिसाब से देख सकता है। उसमें ये है कि आप नाश्ते में 2 अंडे ले सकते हैं, 2 से 3 अंडे जर्दी समेत लें, उसको आमलेट बना के उबले हुए फ्राई जैसे भी जिसको पसंद है, नाश्ते में ये एग्स को लाजमी शामिल करें। हालांकि हमारे अंडे से डराया जाता है कि अंडे का लाइक आप जर्दी खाएंगे तो पता नहीं बीपी बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हालांकि मैं इतने पेशेंट की शुगर रिवर्सल पे काम कर चुका हूँ कि जो अंडे खाते हैं उनके बीपी बेहतर होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन कम होती है तो उनकी ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग सर ये जो हार्ड बॉयल एग है वो उसको ज़्यादा इफेक्टिव कहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे वही घी डालना है एलडीएल वाला, जैसे उसके अंदर हमने एचडीएल को फ्राई कर देना है, तो वो जो एचडीएल के जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी आगे पीछे हो जाएंगे, ऐसा ही बेचारे है। सप्रेस हो बेसिकली जाएंगे। उसमें इंडस्ट्रियल ऑयल, जो इंडस्ट्रियल ऑयल की आप बात कर जी रहे हैं, जी। इंडस्ट्रियल ऑयल तो बेसिकली खुद एक टॉक्सिक है, वो तो खुद बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, तो उसने कहाँ से आपको ठीक होने देना है। आप सपोज अंडे उसी में अंदर आप फ्राई करके लेंगे तो आप देसी घी का इस्तेमाल करें, उसके अलावा सरसों का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का भी कर सकते हैं। बटर वही मक्खन का इस्तेमाल करें, उसमें आप फ्राई करें, जो कि सबसे बेस्ट आपका कोलेस्ट्रोल है। मैंने जब अपना वर्कआउट शुरू किया था मैं पानी में अंडा बना लेता था,
अच्छा, मुझे सनी साइड अप खाने का बहुत शौक था, मैं पानी में बना लेता था सबसे अच्छा उबला हुआ जो है उसमें तो लाइक आपके पास कोई आ ही नहीं रहा ना बाहर से, कोई ऑयल तो ऐड ही नहीं हो रहा उसमें, बस उसको बनाने की टेक्निक है एक, वरना वो फैल जाता है। ऐसे ही। वो टेक्निकली वो मैं बना लेता था। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड चीज़ क्या ऐड करनी है? सेकंड आप मुट्ठी भर नट्स ले सकते हैं। अच्छा। नट्स में हेल्दी नट्स जो सारे तकरीबन आप ले सकते हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, जो भी जितना अफोर्ड करता है। ठीक है। लाइक सम टाइम नट्स की बात करें तो लोग उस पर तो हाथ खड़े कर देते हैं कि बहुत महंगे हैं, तो महंगे नहीं है, महंगे आपकी बेसिकली दवाइयाँ महंगी हैं, बीमारी की वजीदियाँ उसके साथ महंगी हैं, कंपेयर करके तो उसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके साथ आप दही का इस्तेमाल करें, ग्रीक योगर्ट बना लें, या घर का दही जो है उसी को लाइक आप इस्तेमाल करें, बाजार वाला फ्लेवर्ड दही ना इस्तेमाल करें, उसमें बेसिकली शुगर एडेड है जो आपको शुगर फिर आपकी स्पाइक करेगी। तो ग्रीक योगर्ट बनाने का ये है कि घर का दही है उसमें से पानी निकालें, जो ठोस बच जाता है वही चम्मच के साथ खा लें, और एक प्याला वो ले सकते हैं। और अंडे का ये है कि अंडे का भी जैसे मैंने बताया कि चम्मच के साथ खा लें, अगर आप आमलेट बनाया है या उबले हुए हैं तो वैसे खा लें। इसके साथ आप कबाब ऐड कर सकते हैं, शामी कबाब, चिकन की ऐड करना चाहें, शामी कबाब ऐड करना चाहें, दालों और चिकन के मिक्स करके कबाब बना सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट है। इसमें लाइक इसमें आप साथ ऐड करना चाहें चाय, कॉफ़ी, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो लंच में ये है कि आप सलाद, सब्जियों का पोर्शन आपका ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद लाइक आप चिकन की, बीफ की, मटन की कोई भी रेसिपी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा चने, लोबिया, दालें, उनमें से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं आप। यानी मैं ज़रा थोड़ी अपनी ऑडियंस को समझा दूँ, आप ये कह रहे हैं कि दोपहर के टाइम एक बाउल बनाएं हम जिसमें सैलड का, जिसमें हम क्यूकम्बर ऐड कर सकते हैं, यानी कि खीरा ऐड कर सकते हैं, उसमें हम गाजर, मूली, ब्रोकली, टमाटर और प्याज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, सारी सब्जियां डाल सकते हैं, सिवाय आलू और अरबी के बाकी सारी सब्जियां डाल सकते हैं। आलू और अरबी के अलावा बाकी सारी सब्जियां डाल दें उसमें मतलब जो भी पसंद है उसका वो बना लें। उसके ऊपर थोड़ा सा चिकन डाल लें, जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है। चिकन स्ट्रिप्स बना लें, थोड़ी सी वो ऐड कर लें उसमें लोबिया और चने मिक्स कर लें, लोबिया और चने, वो एक बाउल बना के वो खा लें। ठीक है, ये तो लंच हो गया। रात के टाइम क्या करें? यही चीज़ें रात में रिपीट कर सकते हैं, जो सालन घर में बना है, सब्जी है, दाल है, चिकन है, बीफ है, मटन है, फिश है, वो लाइक चम्मच से साथ खा लें। और आप मतलब कह रहे हैं कि रोटी निकाल दें? रोटी निकाल दें या कम कर लें। जो सपोज 6 रोटियां खा रहे हैं एक टाइम पे, 2 सुबह, हमारे यहाँ तो मसला ये है ना कि रोटियां गिन के खाई जाती हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। 6 जो खा रहा है वो 3 कर ले, जो 3 खा रहा है वो 2 कर ले, 1 कर ले। तो उसमें भी लाइक ये हो सकता है कि आप अपना तरतीब चेंज कर लें, जो रोटी खाना भी चाहते हैं। पहले वो लाइक फाइबर का इंटेक ज़्यादा करें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फिर प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करें, और आखिर में कार्बोहाइड्रेट्स लें जो रोटी की फॉर्म में है। उससे भी शुगर का स्पाइक आपका कम हो जाएगा।